हेलो फ्रेंड्स, आइए आज सुनाते हैं एक विशालकाय मुर्गी की कहानी। एक रामपुर गांव होता है। उस गांव के पास में मुर्गियों का एक कस्बा होता है। उसमें बहुत सारी मुर्गियां रहती हैं और वो सब मुर्गियां लोगों के साथ बहुत घुल मिल के रहती हैं। लेकिन उन मुर्गियों के साथ एक परेशानी आई हुई होती है कि उन मुर्गियों की उम्र धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन उन मुर्गियों में एक मुर्गा होता है। वो मुर्गा बहुत लंबा जीता है, लगभग 100 साल। उसके मरने के बाद सारी मुर्गियाँ आपस में बात करती है, ये बोलती है कि अरे ये हमारा मुर्गा तो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। वो तो 100 साल तक जिया है, 100 साल तक। हमें इसकी मूर्ति बना के इसकी पूजा करनी चाहिए। ये तो बहुत महान है। हमारा जीवन तो बहुत कष्टदायी है, हमें तो बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है। इन्होंने 100 साल जिया है तो इन्होंने भी बहुत कष्ट झेले होंगे। इन्होंने इतने कष्ट झेलने के बाद भी इतने टाइम तक जिंदा रहे, ये तो पूजा लायक है, हमारी प्रेरणादायक है। हमें तो इनकी पूजा करनी चाहिए। हमें तो हो सकता है शायद हमें भी इनकी जैसे ही जितना लंबा जीवन जीने का प्रेरणा मिले। हमें इनका सम्मान करना चाहिए। हम इनकी डेली पूजा करा करेंगे। सारी मुर्गियाँ ये डिसाइड करके उनकी सुबह शाम पूजा करती थी। वो दिन भर काम करती थी और सुबह और शाम को उसकी पूजा किया करती थी। सारी मुर्गियाँ बहुत मेहनती थी और इस आस और इस उम्मीद से उसकी पूजा करने की वजह से उन लोगों के स्वास्थ्य में अच्छा बदलाव होना शुरू हो गया था। वहीं दूसरी ओर जंगल में दूसरे जानवर होते हैं। एक बार हाथी को वो मूर्ति नजर आती है तो हाथी जंगली जानवरों को बोलता है कि अरे सुनो सुनो, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सारा मुर्गी है। इतना बड़ा मुर्गी तो हो ही नहीं सकता। या तो वो कोई मुर्गी है या फिर कोई राक्षस। अगर वो राक्षस हुआ तो ये बहुत बड़ी खतरे की बात है। खरगोश बोलता है अरे इतनी बड़ी मुर्गी ये तो हो ही नहीं सकती। हाथी राजा, तुम शायद कुछ मजाक कर रहे हो। हाथी बोलता है नहीं नहीं, मैं बेकार का मजाक नहीं करता। तुमको अगर शक हो तो आओ मेरे ऊपर बैठो और देख लो अपने आप से। तुम खुद मानोगे कि ये बहुत बड़ी मुर्गी वहाँ पे है। लेकिन देखो, अगर वो मुर्गी हुई, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर वो मुर्गी हुई तो बहुत दिक्कत की बात है। और अगर वो मूर्ति हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमें इसका पता लगाना चाहिए। तभी खरगोश हाथी के ऊपर बैठता है और देखता है उसका तो सिर ही चकरा जाता है। खरगोश बोलता है अरे अरे हाथी राजा और जंगल के दोस्तों, ये तो राक्षस ही है, राक्षस। हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हम सबको मार देगा। चलो चलो सब लोग, चलो इसको मार देते हैं हम सब लोग। सारे जानवर इस बात को मान के वहाँ पे जाते हैं। लकड़ी, डंडे सब कुछ लेके जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। वो उसको तोड़ने लग जाते हैं, ये समझ के ये कोई राक्षस है। इस तरह की शोर सुन के बाकी मुर्गियाँ भी वहाँ पे आती है और देखती है कि सारे जानवर उनकी मूर्ति को मार रहे होते हैं। तो वो सब चिल्लाती अरे अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये हमारे प्रेरणादायक है, हम इस मूर्ति की पूजा करते हैं। बाकी सारे जानवर रुकते हैं और बोलते हैं अरे नहीं, ये तो राक्षस है, राक्षस। वो बोलती है नहीं नहीं, ये राक्षस नहीं है, ये तो हमारी प्रेरणादायक है। ये 100 साल जी थी, इसलिए हमने इसकी मूर्ति बना दी। और बड़ी सारी मूर्ति इसलिए बनाई ताकि ये हमारे लिए पूजनीय रहे। बाकी जानवर जब ये इस बात जानते हैं तो बहुत शर्मिंदा होते हैं। स्पेशली हाथी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। वो कहता है अरे ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ करो मुर्गियों, हम ऐसी गलतियाँ फिर कभी नहीं करेंगे। और फिर हाथी सभी जानवरों को लेके सारी मुर्गियों से माफ़ी मांग के वहाँ से चला जाता है। वो मुर्गियों को बोलता है हे मुर्गी रानी, मुझे ये गलती, अब मुझे क्षमा करो, मैं आगे से इस तरह की गलती फिर से नहीं करूँगा। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा? बिना किसी बात की पूरी जानकारी पाए किसी निष्कर्षण पे नहीं जाना चाहिए।
पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, फिर उसके बाद नतीजे पे पहुंचना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं समझदार जंगल के राजा शेर की बहुत ही खूबसूरत सी कहानी। एक जंगल में एक बहुत समझदार और बुद्धिमान शेर राजा रहता था। वो जंगल में राज करता था और जंगल के सारे जानवर भी उसका राज को पसंद करते थे। सारे जानवर उससे बहुत प्यार करते थे, उसका कहना भी मानते थे। इस तरह से जंगल का राजा पूरे जंगल का बहुत बड़ा शासक था। एक बार क्या हुआ, जंगल के अंदर बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई। वो बारिश कई दिनों तक चलती रही और जंगल के जानवरों को उस बारिश से बहुत परेशानी होने लगी। सारे जंगली जानवर एक दूसरे के घर में पनाह लेने लगे। इतनी बारिश से परेशान होके सारे जंगली जानवर अपने राजा के पास जाते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। वो बोलते हैं, हे जंगल के राजा, देखो इतनी बारिश हो रही है, हम क्या करें? चूहा बोलता है, हे राजा, आप कुछ ना कुछ सजेस्ट कीजिए, आप बहुत समझदार और बुद्धिमान हैं, आप ही कुछ तरकीब सुझाइए। जंगल का राजा सोचता है और वो हाथी को बोलता है, हाथी तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारे पास कुछ उपाय है तो बताइए। तो हाथी जंगल के राजा को एक सुझाव देता है कि जंगल की पहाड़ी पे एक गुफा है, उस गुफा में अगर हम सब जाएंगे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। ये उपाय कैसा है जंगल के राजा? जंगल का राजा ये उपाय सुनता है तो बोलता है, अरे वाह हाथी, तुमने तो बहुत अच्छा उपाय बताया, मैं तुम्हारे सुझाव से बहुत खुश हुआ, हम यही करेंगे। इस समय, इस दुविधा के समय हमें किसी ऊंचाई पे जाना चाहिए ताकि हम बारिश और बाढ़ से भी बच सकें। चलो चलो सब लोग वहां पे जाने की तैयारी करो। जंगल के राजा की ये बात बोलने के बाद वहां पे चूहा आता है और चूहा ये बात सुनता है तो चूहा बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा वहां पे बहुत खतरा है। पिछली बार मेरे माता पिता उस पहाड़ी पे गए थे तो उस गुफा में मेरे मम्मी पापा बाहर नहीं आए, उनका कुछ भी पता नहीं चला। नहीं नहीं, आप लोग, मेरे हिसाब से तो आप लोगों को भी नहीं जाना चाहिए, हम में से किसी को भी वहां पे नहीं जाना चाहिए, वो बहुत खतरनाक जगह है। उस गुफा में किसी भूत का साया है, वो किसी को पकड़ लेता है तो उसको बाहर नहीं आने देता, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। जंगल का राजा ये बात सुनता है तो हंसता है, हा हा हा, ये क्या बात कर रहे हो चूहे, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, तुम किस जमाने में जी रहे हो, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, मेरे सामने सब फीके हैं, इस भूत वूत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप सब लोगों को डर लगता है तो मैं एक सुझाव देता हूँ। मैं और हाथी उस गुफा में जाते हैं और चेक करके आते हैं कि वहाँ पे कोई भूत वूत इस तरह की चीज है या नहीं। बोलो, ये सुझाव सबको मंजूर है? सब लोग हाँ कहते हैं और फिर किसी इंसान हाथी को और अंदर जंगल जाके के पकड़ राजा लेता है, उस उसे गुफा बाहर की आने ओर नहीं देता। चले जाते हमें हैं। वहां नहीं जब जाना वो चाहिए, गुफा हमें बहुत में डर लग रहा है जाते वहां जाने हैं से। तो वो गुफा के अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि गुफा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, गुफा तो एकदम खाली होती है। लेकिन जैसे वो और अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा खजाना होता है। इतना सारा खजाना देख के राजा बोलता है, अरे मैं समझ गया, इस गुफा में ये भूत वूत का चक्कर क्या है। भूत वूत कुछ ही नहीं है, ये लुटेरे लोग यहाँ पे आ जाते हैं और लोगों को डरा भगा के भगा देते हैं ताकि वो अपना खजाना यहाँ छुपा के रख सके। क्यों हाथी, मैंने सही कहा ना? हाथी बोलता है, हाँ राजा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। चलो, शेर बोलता है, चलो अब हम एक काम करेंगे, हम यहीं रुकेंगे, बाकी सब लोगों को भी लेके आ जाएंगे। अब जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो ये बाकी चोर लुटेरे भी यहाँ पे नहीं आएंगे, वो हमको देख के डर के भाग जाएंगे। अब चलो हम सब लोगों को बुलाने जाते हैं। बाकी सब लोगों को राजा अपने साथ लेके वो गुफा की तरफ आ जाता है और सब लोगों को सारी बात बता देता है और राजा की बात सही निकलती है। चोर डुकरे वहाँ पे आते हैं लेकिन शेर को देख के दुम दगा के भाग जाते हैं। इस तरह से एक साहसिक और चतुर शेर राजा की वजह से सारे जंगल के वासी अब इस बाढ़ की सिचुएशन में अपने आप को बचाने के लिए गुफा में छिप के अपनी जिंदगी बचा पाए। इस तरह के नेतृत्व वाले
राजा की हर जगह पे जरूरत पड़ती है। हैप्पी एंडिंग। भी खूबसूरत और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। और लोग राजा शेर की बहुत सुंदर सी कहानी। एक जंगल में जंगल का राजा होता है और उसका डॉगी उसका मंत्री होता है। जो डॉगी होता है वो देखता है कि आजकल मेरे शेर राजा बहुत उदास हैं, तो वो उनके लिए जंगल में जाता है और ये अनाउंसमेंट करता है कि जंगल के राजा उदास हैं। कोई भी जंगल के राजा को अगर खुश करेगा तो उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। तो ये बात सुन के सारे जंगली जानवर सोच में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम कुछ ना कुछ करतब करके जंगल के राजा को खुश करना पड़ेगा। जब हमारे जंगल के राजा खुश रहेंगे तभी तो हमारा जंगल खुश रहेगा। तो सारे जानवर प्लान करके राजा के पास जाते हैं और उसे खुश करने का बारी बारी से प्रयास करते हैं। सबसे पहले हाथी जाता है और हाथी मस्त मस्त अपनी सूंड को हिलाता है, राजा को तरह तरह का करतब दिखाता है, लेकिन राजा उससे खुश नहीं हो पाता। फिर उसके बाद बंदर की बारी आती है। बंदर भी राजा को हंसाने के लिए खूब करतब करता है, खूब नाचता है, खूब गाता है, खूब कोशिश करता है कि राजा खुश हो जाए, लेकिन राजा खुश नहीं होता उससे भी। बाकी सारे जानवर भी एक एक करके राजा को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन राजा को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। उसके बाद खरगोश की बारी आती है। खरगोश को देख के सब लोग सोचते हैं, अरे ये खरगोश क्या ही करेगा। और डॉगी भी बोलता है, अरे खरगोश, बाकी सब जानवर कुछ भी नहीं कर पाए, तू क्या करेगा। खरगोश इस चीज से आग बबूला हो जाता है और राजा के पास जाता है और बोलता है, ए राजा, बहुत हो गया, सब लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ा लिया, अब तो मैं तुम्हारी तरफ आके तुम्हारे पेट पे गुदगुदी करूँगा, मैं देखता हूँ कि तुमको हंसी आएगी या नहीं आएगी। राजा इस बात को सुन के हंस जाता है, वो जोर जोर के हंसता है, हा 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 हा। राजा की हंसी देख के सारे जानवर भी हंसने लग जाते हैं, हा 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 हा। इस तरह से राजा को खरगोश हंसाने में कामयाब होता है। फिर राजा खरगोश को एक बहुत ही सुंदर सा इनाम देता है। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमने सीखा कि हमें किसी भी काम के लिए किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे तलवार काम नहीं आती, लेकिन सुई काम आ सकती है, इसीलिए सभी को सम्मान देना चाहिए। ओके, हैप्पी एंडिंग। आइए आपको सुनाते हैं खरगोश, मुर्गी और लोमड़ी की एक बहुत अच्छी कहानी। एक जंगल में एक खरगोश और एक मुर्गी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वो दोनों आपस में घूमते रहते। एक दिन खरगोश खेतों में घूमने निकलता है और वहाँ से गाजर निकाल के खा रहा होता है। तभी उसे गाजर खाते खाते उसे एक आवाज़ आती है। मुर्गी चिल्ला रही होती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं फंस गई, मैं बहुत बुरी फंस गई, कोई तो बचाओ। खरगोश सोचता है, अरे ये तो मेरे दोस्त मुर्गी की आवाज़ है, उसी की आवाज़ लग रही है, वो कहाँ फंस गई, मुझे उसको बचाना चाहिए। तब खरगोश उसे ढूंढने निकलता है। वो जंगल में सब जगह उसे ढूंढता है, लेकिन उसे मुर्गी मिलती नहीं है। वो हर पेड़ के नीचे ढूंढता है, हर पेड़ के इधर उधर ढूंढता रहता है। फिर वो थक के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो सोचता है, अरे आवाज़ तो यही कहीं से आ रही थी, मैं क्या करूँ। मैं काम करता हूँ, मैं उसे आवाज़ देता हूँ, शायद मेरी आवाज़ सुन के वो मुझे रिप्लाई करेगी, तो मैं उसकी आवाज़ की डायरेक्शन की तरफ चले जाऊँगा। फिर वो मुर्गी को आवाज़ देता है, हे मेरी दोस्त मुर्गी, तुम कहाँ हो, तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो तो मुझे रिप्लाई करो। तब मुर्गी उसकी आवाज़ सुनती है तो रिप्लाई करती है, अरे
खरगोश दोस्त, मैं यहाँ हूँ, दो पेड़ों के बीच में। देखो, मैं बहुत बुरी फंस गई। खरगोश ये बात सुन के उस आवाज़ की तरफ जा रहा होता है। वो जाता है और देखता है कि उसकी दोस्त मुर्गी दो पेड़ों के बीच में बहुत बुरी फंस जाती है। खरगोश बोलता है, अरे दोस्त, तुम तो बहुत बुरी फंस गई। तुम तो यहाँ से निकलना तुम्हारा बहुत मुश्किल लग रहा है, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे निकालूंगा इसके नीचे से। मेरा तो तुम्हें निकालना बहुत मुश्किल है। मुर्गी बोलती है, अरे दोस्त, तुम कैसे भी मुझे यहाँ से निकालो। खरगोश बोलता है, अरे मैं एक काम करता हूँ, मैं जंगल से किसी और को बुलाता हूँ मदद के लिए, शायद वो तुम्हें निकाल दे। वो जंगल में चला जाता है किसी की मदद मांगने। तब रास्ते में उसे लोमड़ी मिलती है। वो लोमड़ी को सारी बात बताता है कि कैसे मुर्गी दो पेड़ों के बीच में फंसी हुई है। तब लोमड़ी बोलती है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और फिर वो खरगोश के साथ मिलके वहाँ पे जाता है तो देखता है कि मुर्गी सच में बहुत बुरी फंसी हुई होती है। और फिर लोमड़ी मुर्गी को वहाँ से निकाल लेती है। तीनों बहुत खुश होते हैं और लोमड़ी बोलती है, देखो तुम वहाँ से निकल गई। मुर्गी बोलती है, हाँ थैंक यू, तुम सबने मेरी मदद करी। खरगोश ने बोला, देखो मुर्गी, हम सबने मिलके तुम्हारी ये मदद की ना, तुम वहाँ से आज़ाद हो गई, लेकिन तुम वहाँ कैसे फंसी बताओ तो सही। तब मुर्गी बताती है कि मुझे एक शिकारी मारने आया था, तो मैं भागती भागती पेड़ों के नीचे जाके छिप गई। वो शिकारी तो वहाँ से चला गया, लेकिन मैं वहाँ पे फंस गई। ओहो, अच्छा तुम ऐसे फंस गई। देख, फिर लोमड़ी और खरगोश बोलता है कि अच्छा कोई नहीं, हम सब जंगली जानवर एक परिवार की तरह रहते हैं, हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। देखो, आज तुम परेशानी में फंसे तो हमने तुम्हारी मदद कर दी। यही तो साथ मिल के रहने का फ़ायदा है। इस कहानी से हमने यही सीखा कि हमें एक दूसरे की मुसीबत में मदद करनी चाहिए। पता नहीं कब किसको मदद की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए डू गुड एंड हैव गुड, हैप्पी। बिल्ली और मुर्गे की कहानी, आइए सुनाते हैं। एक जंगल में एक बिल्ली होती है। वह चोरी करके खाना खाती रहती है, पर कभी जंगल से किसी का गाजर चुरा लेती तो किसी का कुछ और खाना चुरा लेती। वो खाना चोर चोर करके ही अपना पेट पालन करती थी। एक बार देखती है कि एक मुर्गी होती है, वो अपने अंडों के पास बैठी होती है। वो अपने अंडों से बोल रही होती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम इसमें से जब भी निकलोगे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना मैंने तैयार करके रखा है। हम मिल बांट के वो खाना खाएंगे और खूब मज़े करेंगे। तुम प्लीज़ जल्दी से बाहर आओ ना, पता नहीं कब आएंगे मेरे बच्चे। बिल्ली ये सब सुन रही होती है। वो सोचती है, अरे ये मुर्गी तो अपने बच्चे के लिए बहुत सारा खाना तैयार करके रखी है, मुझे वो खाना देखना कहाँ इसने रख रखा है। मैं अगर वो खाना खाऊंगी तो मेरे तो मज़े हो जाएंगे, मुझे तो बहुत दिनों की भूख ही मिट जाएगी। चलो देखते हैं कहाँ इन्होंने खाना पके रखा है। वो नज़र रखती है कि मुर्गी क्या कर रही है। जैसे मुर्गी अपने अंडों के पास होती है तो वो चुपके से वहाँ पे खाने की तरफ जाने लग जाती है। वो देखती है बहुत सारा खाना पड़ा होता है, लेकिन मुर्गी बहुत चालाक होती है। वो खाने के पास फूलों के पत्तों के साथ कांटे बिछा देती है। बिल्ली जब वहाँ जाती है तो फूलों के पत्तों से गुजरने लगती है तो उसके कांटे चुभ जाते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, अरे मुझे कांटे चुभ गए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। अरे राम, ये क्या हो गया, मैं तो बहुत दर्द में हूँ, ये क्या हो गया। मुर्गी तो बहुत चालाक निकली, मुझे ऐसी हरकत अब कभी नहीं करनी, मैं तो कभी चोरी नहीं करूँगी। तभी वहाँ पे मुर्गी आ जाती है। वो ये देखती है तो बहुत हंसती है। वो बोलती है, अरे पागल बिल्ली, तूने क्या सोचा था, मैं अपना खाना ऐसे छोड़ दूँगी। तो बिल्ली बोलती है, अरे मुर्गी रानी, मैं अब कभी ऐसा चोरी नहीं करूँगी, मुझे मेरी उसकी सज़ा मिल गई, मुझे प्लीज़ इससे बचाओ। तो मुर्गी उसके सारे कांटे निकाल देती है और उससे उस दर्द से आज़ाद कर देती है। फिर उसके बाद मुर्गी बोलती है, देखो स्वावलंबन बनो, अपना खाना खुद ढूंढो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। बिल्ली बोलती है, हाँ मैं सब समझ गई, चलो तुम्हारे बच्चे अब निकलने वाले होंगे, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। और धीरे धीरे उन अंडों से उसके बच्चे निकल जाते हैं और वो दोनों मिलके उन बच्चों का स्वागत करते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंड। आइए सुनाते हैं जंगल के राजा
और गायों की एक बहुत सुंदर सी कहानी। एक जंगल में जंगल का राजा होता था। उसके 3 छोटे भाई हुआ करते थे और राजा बहुत अच्छा था। वो बाकी जंगली जानवरों के साथ बहुत प्यार से रहता था और अपने भाइयों के साथ भी बहुत प्यार से रहता था और सब जंगल में बड़ा मजा करते थे। लेकिन शेर के भाइयों को गायें और भैंसें बहुत पसंद थी। वो उनको पकड़ शिकार करके उनको खाया करते थे। जब भी उन्हें कोई गाय दिख जाती वो उसके पीछे लग जाते और उनको पकड़ के खा जाते। सारी गायें इस चीज़ को लेके बहुत परेशान थी। वो बेचारी क्या करती। फिर एक बार क्या होता है, जंगल में बहुत भयंकर बारिश होती है। उस बारिश में बहुत सारे जंगली जानवर मर जाते हैं। उसके साथ साथ राजा के तीनों भाइयों की पत्नियां भी उसमें मर जाती हैं और राजा के भाइयों के बच्चे दूध की वजह से बहुत परेशान होते हैं। वो बेचारे भूखे रहते हैं। राजा भी बहुत परेशान होता है और राजा के भाई भी बहुत परेशान होते हैं। वो सोचते हैं क्या करें, हम इन बच्चों के साथ क्या करें, बिना दूध के तो ये बच्चे मर जाएंगे, हमें कुछ तो करना होगा। फिर राजा सोचता है मुझे ही कुछ करना होगा। वो काफ़ी सोचता है और उसे याद आता है कि जंगल में मेरा एक दोस्त बंदर है, वो बहुत समझदार है, उसके पास कोई ना कोई तरकीब होगी, मुझे उसको बुलाना चाहिए, कुछ ना कुछ आइडिया तो सजेस्ट ही करेगा। फिर राजा अपने बंदर दोस्त के पास जाता है और उससे मिलता है और बंदर को अपनी सारी आप बीती बताता है कि हे बंदर यार, तू तो मेरे घर की परिस्थिति जानता ही है, घर पे क्या हो रखा है, प्लीज़ कुछ मुझे सजेस्ट करना, मैं क्या करूं? दूध नहीं मिला तो बच्चे तो मर जाएंगे, बता ना यार, कुछ तो सजेस्ट कर। बंदर फिर कुछ आइडिया सजेस्ट करता है। वो बोलता है अरे राजा, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी गायें हैं, क्यों ना हम अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाएं। वो गाय का दूध पी के वो बच्चे जिंदा रह जाएंगे और तंदुरुस्त भी हो जाएंगे। और आपको उन गायों से बात करनी चाहिए, वो गायें भी बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से तो गायें ज़रूर मान जाएगी, आप एक बार बात तो करिए उनसे। राजा बोलता है अरे यार, वो हमारी मदद कैसे करेगी, तुम तो जानते ही हो मेरे भैया उन गायों को मार के खाते हैं, वो गायें बिल्कुल मदद नहीं करेगी। बंदर बोलता है अरे आप जंगल के राजा हो और आप बहुत दयालु भी हो, वो गायें जानती है अगर आप बात करोगे तो वो ज़रूर मान जाएंगे, आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। राजा फिर यही सोच के गाय से मिलने जाता है और वो गाय को बोलता और अपने भाइयों को भी अपने साथ लेके जाता है और गायों से विनती करता है कि हे गाय रानी, मेरी बात सुनो, हमारे बच्चे भूखे हैं, क्या तुम उनकी मदद करोगे प्लीज़। गाय बड़ी दयालु होती है, उनकी बात मान जाती है। वो बोलती है हाँ, मैं आपके बच्चों को दूध पिलाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे एक शिकायत है और कि आपके भाई हमारे गायों को मार के खाते हैं, वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे, तो मैं आपके सभी बच्चों को बड़े प्यार से रखूँगी, उनका लालन पालन पोषण भी करूँगी। शेर गाय की बात को मान के उसको अपने साथ ले जाते हैं और गाय भी उनके बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, उनको दूध पिलाती है। इस तरह से जंगल में फिर से एक शांति आ जाती है, जंगल फिर से खुशहाल हो जाता है और सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि हमें सबकी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे से राजा हो या फिर प्रजा हो। एक दूसरे की मदद कभी भी किसी को पड़ सकती है, इसलिए घुल मिल के एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। हैप्पी एंडिंग। भी खूबसूरत और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी